पहले क्या हो जाता था, नॉर्मल किसी भी सिचुएशन पे रिएक्शंस बहुत जल्दी आ जाते थे, लेकिन जब आप ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन ब्रीदिंग करते हो, उससे यही हो जाता है कि आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम करिश्मा मिसौन है और मैं पीएमसी से पिछले 1 साल से कनेक्टेड हूँ। पिछले 1 साल से मैंने ध्यान लगाना शुरू किया है और नो डाउट ये जब से मैं पीएमसी से कनेक्ट हुई हूँ उसके बाद एक अच्छा सा बदलाव मैंने अपने नेचर में देखा है। क्योंकि पहले क्या हो जाता था, नॉर्मल किसी भी सिचुएशन पे रिएक्शंस बहुत जल्दी आ जाते थे, लेकिन जब आप ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन ब्रीदिंग करते हो, उससे यही हो जाता है कि आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, मुझे एक अच्छा मैंने अपने आप में एक बदलाव देखा है, जिससे मुझे ऐसे लगता है कि सब सिचुएशंस लाइफ की मेडिटेशन के थ्रू ही आप सॉल्व कर सकते हो। सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम बेसिकली तो हम ये सब सिचुएशंस को सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही क्योर कर सकते हैं। बहुत रिलीफ मिलता है। एवरी डे अगर एक 15-20 मिनट्स भी हर कोई मेडिटेशन करे तो एक बहुत अच्छा बदलाव अपनी ज़िंदगी में वो देख सकते हैं। मेडिटेशन करने से पहले मैं हर सिचुएशन को बहुत नेगेटिव वे में फेस करती थी और उस पर रिएक्शंस बहुत फास्ट दे देती थी। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, देन आई रियलाइज्ड कि आपकी लाइफ मेरी लाइफ बहुत बेटर हो गई है, बिकॉज वो हर बात पे जो मेरे रिएक्शंस आते थे वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गए थे। मतलब हर बात पे वो रिएक्शन नहीं थे, लेकिन वो रिस्पॉन्स कर रही थी मैं। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी ओवरऑल नेचर में बहुत बदलाव आया है। कौन मुझे क्या कह रहा है, मुझसे किस तरह से बात कर रहा है, वो सब चीज़ें मुझे कम इफ़ेक्ट होने लग गई है। पहले वो सब चीज़ें मुझे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती थी। अब ऐसे है कि कोई कुछ कह रहा है, मैं उसको लिटरली ऑब्जर्व करती हूँ, सुनती हूँ और उसको जाने देती हूँ, लेट गो करती हूँ। एंड ये सिर्फ थ्रू मेडिटेशन ही मैं कहूँगी सिर्फ ये संभव है। आपको अगर अपने नेचर में बदलाव करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से ही हो सकता है। अदरवाइज और कोई माध्यम नहीं है। सिर्फ मेडिटेशन के ही रास्ते से आप अपने भीतर, अपने अंदर को बेहतर कर सकते हो। हमारे मुंबई में एक पीएमसी मुलुंड में पिरामिड सेंटर है, जहाँ पे एक दिन सुबह 6:30 बजे मैं और मेरी फ्रेंड मेडिटेशन के लिए गए। वहाँ पे इतनी शांति है कि समझो कि आप कंप्लीटली अपने आप से जुड़े हो। आप किसी और को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो पिरामिड के नीचे जब मैं बैठी और मैंने ध्यान लगाना स्टार्ट किया, कोई यकीन नहीं कर सकता है, मैंने 1.5 आवर 1.5 घंटे के लिए मैंने अपनी आंखों को खोला नहीं। और मेरे जैसा बंदा जो बहुत जल्दी एंजाइटी कर लेता है कि एक मिनट में फ़ोन, एक मिनट में यहाँ वहाँ, तो वो 1.5 घंटा जो मैं अपने आप से कनेक्ट हुई थी ना, वो मेरे लिए एक बहुत लाइफ लेसन है। कि मैं लिटरली एक टाइम ऐसा आया था कि मैं थॉटलेस हो चुकी थी, मुझे कोई थॉट्स नहीं आ रहे थे, ये काम वो काम, इसकी टेंशन उसकी, नथिंग। माई माइंड वॉज क्लियर, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली जैसे हो गया था। और जब 1.5 घंटे के बाद मेरी फ्रेंड ने मेरे शोल्डर के पास आया और हाथ रखा, देन आई रियलाइज्ड कि मैं कब से मेडिटेशन में बैठी थी। ये एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार मैं अपने आप में ही कहूँगी, बिकॉज मैं अपने आप के साथ इतना लंबा कभी नहीं बैठी, वो भी आंखें बंद करके मेडिटेटेड स्टेट में। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था वो। जीवन में 2 चीज़ें जो मैं हर किसी को कहूँगी करना चाहिए, एक तो मेडिटेशन, हर समस्या का आपका हल मेडिटेशन है। दूसरा, कोई भी अच्छी किताब आप ज़रूर पढ़े, रोज़ पढ़े, चाहे 1 पेज पढ़े। मैं बहुत टाइम से द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द सीक्रेट, ये जो मैं रूटीन में पढ़ती हूँ, इससे मैंने ये सीखा है कि आप जो सोचते हो दिमाग में, वो लिटरली आप आकर्षित करते हो अपनी तरफ। अगर आप
नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करते हो, अगर आप अच्छा और पॉजिटिव सोचते हो तो आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हो। मैं कहूँगी कि हर किसी को अच्छी स्पिरिचुअल किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, कुछ नहीं तो एक दिन के 10 मिनट के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका माइंड स्टेबल रहता है और आप एक फोकस्ड रहते हो लाइफ में कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो आपको अच्छी चीज़ें पढ़नी है, आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है। आजकल एक ट्रेंड हो गया है नॉनवेज खाने का। लोग सोचते हैं कि नॉनवेज खाने से प्रोटीन इंटेक अच्छी मिलती है, बट मैं खुद एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, एगिटेरियन भी नहीं हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी हूँ, सिर्फ और सिर्फ सब्जियाँ, फल, फ्रूट और पनीर खाने में बिलीव करती हूँ। आपको प्रोटीन्स पनीर से हर जगह से आपको अच्छे से प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आपको किसी को मार कर अपने शरीर को भरना ये कहीं की समझदारी नहीं है। और आप देखिए अब समाज में कैंसर नाम की बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, जो एक प्लेग के जैसे फैल रही है। और पहले अगर बहुत पीछे जाए तो कभी ये वर्ड भी नहीं सुनने में आता था। अब ये सब बीमारियां क्यों हैं इतनी? बिकॉज आप सब नॉनवेज इनटेक कर रहे हो, आप वो ही एनिमल को काटते हो और खा लेते हो, तो आप शरीर में क्या डाल रहे हो और उसको कितने घंटे लगते हैं आपके शरीर में डाइजेस्ट होने में। आपका नॉर्मल खाना तो कुछ 2-3 घंटे में सब डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप किसी का लिटरली मांस खा रहे हो। आप सोचिए कि आप ये सही कर रहे हो। मेरी एक रिकमेंडेशन है सबसे, प्लीज़ 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 कोशिश कीजिए वेजिटेरियन बने और वेजिटेरियन ही खाएं। आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि सब वेजिटेरियन ही बने। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और अगर आपको उससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है, 10% भी फ़ायदा हुआ है, तो वो फ़ायदा आप अपने तक ना रखें। अपने घर वालों से, माता पिता से, बहनों से, भाई से, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, ताकि हम किसी और की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सके जैसे हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई है। मैं पर्सनली मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अपने दोस्तों को सबको ज़रूर बताती हूँ मैं कितनी देर तक करती हूँ और टेक्निक्स भी बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। एंड डेफिनेटली बहुत सारे जो लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे मेडिटेशन में, या जो खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो लोग भी देखते हैं कि मेडिटेशन के बाद लाइफ कितनी बेटर हो जाती है। आप अगर करते हैं तो प्लीज़ ये चीज़ का आगे अपने दोस्तों तक भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, ताकि किसी और की ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? ये शायद हर किसी के लिए इसका जवाब अलग होगा, लेकिन मेरे लिए मुझे ध्यान क्यों करना चाहिए, मेरे पर्सपेक्टिव से मैं समझती हूँ हमें ध्यान अपने मन की शांति के लिए करना चाहिए, अपने दिमाग की शांति के लिए करना चाहिए। ये नहीं है कि हमें कुछ चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपने लिए ध्यान करना चाहिए, ताकि आप अपनी सोच को पॉजिटिव में रखें। हमेशा जो भी नेगेटिव थॉट्स आए आप उसको रिप्लेस करें पॉजिटिव थॉट से, ताकि कभी आपकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है जब आप नेगेटिव सोचते हो। जब आप ध्यान से जुड़ जाते हो, आप मेडिटेशन से जुड़ जाते हो, तो एक पैटर्न बन जाता है कि आप इजीली किसी भी नेगेटिव थॉट को आप प्रोत्साहन नहीं देंगे, आप इजीली उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म करके और आगे मूव करेंगे। ज़िंदगी में ध्यान करना बहुत बहुत आवश्यक है। मैं तो यही कोशिश करूँगी हर घर घर ध्यान पहुँचे, हर घर। इनफैक्ट बच्चों में आई वुड से कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान की। आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो इतनी हाइपर एक्टिव जनरेशन है कि वो लोग एक डिफरेंट लेवल की वो सोच रखते हैं। तो आजकल की जनरेशन यंगस्टर्स के लिए ध्यान रखना, क्योंकि उनको करियर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, बहुत कुछ है और वो कोई हैंडल नहीं करवा सकता है। सिर्फ मेडिटेशन, जब वो ध्यान लगाएंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। प्लीज़ आप अपने बच्चों को भी ज़रूर मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करें, ताकि हम ये वर्ल्ड को ब्यूटीफुल वर्ल्ड बना सकें। थैंक यू सो मच। PMC हिंदी बदले जीवन।